आपका हमारे पॉडकास्ट में। और हम बात करने वाले हैं आज एक गंभीर विषय में, जो समाज का एक बहुत कम बात किया जाने वाला पक्ष है। तो इसी विषय में हमारे साथ जुड़ी है पूनम जी। राधे राधे। राधे राधे। तो पूनम जी, आपने इस ड्रेस को पहनने के पीछे कुछ खास वजह, लाइक यही क्यों, लाइक वेस्टर्न टाइप? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। मुझे ड्रेस अच्छी लगती है इसलिए मैंने पहनी है। मैं और कपड़े भी पहनती हूँ, नॉर्मल कपड़े भी पहनती हूँ, बट ये ड्रेस आज मुझे लगा कि मुझे ये पहन के जाना चाहिए, तो बस पहन के आ गई। और कुछ नहीं। तो पूनम जी, जैसा है आपको पता है कि हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल वायलेंस के बारे में, और हमारा आज का गंभीर विषय भी यही है। तो आप हमें बताइए कि मतलब जिस आज की लड़कियां जूझ रही है इससे, मौत और उनके साथ गलत होता है, उनको अच्छे से न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताइए हमें थोड़ा। जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि लोगों को, समाज को, सबको इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अपराध हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है, जब हम लोगों को कुछ कह नहीं रहे हैं। बोलते हैं कि एक मछली जो होती है एक तालाब में, वो पूरी तालाब को साफ नहीं कर सकती, एक अच्छी मछली जो होती है, पर एक जो गंदी मछली होती है वो पूरी तालाब को खराब कर सकती है। वैसे सेम हमारा समाज है, हमारा भारत है, और सरकार को एक अच्छा स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मतलब इसमें मतलब लड़कियों की कुछ मतलब भागीदारी है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो उनकी खुद की वजह से गलत हो रहा है, कुछ कुछ को काम कर रही है ऐसा कि मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत बात है कि लोग कहते हैं कि लड़कियों की इसमें भागीदारी होती है। इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है लड़कियों की भागीदारी, क्योंकि हम अगर देखा जाए तो हम जैसे लड़की को कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है लड़का भी गलत हो सकता है। हम कहते हैं कि लड़की का चाल चलन सही नहीं है, उसके कपड़े पहनने का ढंग सही नहीं है, तो यही चीज़ हम लड़कों को भी कह सकते हैं। बट लोगों ने मेंटेलिटी बना रखी है कि नहीं, गलत तो लड़की ही होगी, चाहे वो सही भी हो, वो गलत लड़की है और लड़का सही है, क्योंकि वो रात को घूम सकता है, फिर सकता है, लड़के को छेड़ सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है। बट गलत लड़की है क्योंकि वो घर से बाहर निकली है, जो आजकल के समाज में चल रहा है। तो बहुत मुझे नहीं लगता है कि इसमें लड़की की गलती होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो रेप करता है वो पूरा लड़का पूरा 100 में से 100% ही गलत होता है, उसमें आप सही कह रही। तो जो आज का जो एक सर्वे होता है, सर्वे मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, जब लड़कों को पूछा जाता है कि क्या लड़कियां गलत होती है, तो उनका सबका एक जवाब होता है, वो बोलती हैं कि हाँ लड़कियां गलत वीडियो बनाती है। सबसे जो मेन कंसर्न होता है वो बोलती है कि उनके हाथ कपड़े पहने हैं। ये अक्सर लड़के ज़्यादातर यही पॉइंट आउट करते हैं। तो इसमें आप लोग क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये ऐसा करती है, ये वीडियो बनाती है। सब करते हैं, सब कर रहे हैं। तो मतलब नहीं, बहुत गलत नहीं। क्या सारी लड़कियां सही है, क्या सारी लड़कियां ही गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी सारी लड़कियां सही है, मैं ये भी नहीं कहूँगी सारी लड़कियां गलत है। सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है, सबका अपना नेचर होता है। मैं कैसे नेचर की मैं जानती हूँ, आप कैसे नेचर के हो आप जानते हैं। मतलब एक से सबको पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता है कि अगर एक गलत कर रही है तो वो सबकी सब गलत है, नहीं। जब एक बोलता है, जब एक गलत कर रही है तो पूरी, बोलता है ना, पूरा समाज उसको देख रहा होता है, पर जो एक सही कर रहा है उसे सब नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये मिथ्या बहुत गलत है कि वो शॉर्ट कपड़े पहनती है, वो वीडियोस बनाती है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो लोगों की सोच बना रखी है वैसी। मतलब जो जो रेप विक्टिम होते हैं, जिस लड़की के साथ होता है, जी जी। फिर वो मेंटली खराब मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है समाज की, कि मतलब उसको अच्छे से ट्रीट करे, उसको याद ना दिलाए कि मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है। पर समाज आज के ज़माने में पूरा पॉजिटिव, पूरा उसको ये करता है, तो ये किस प्रकार से लड़की को मेंटली डिस्टर्ब करता है? मैं पहले थोड़ा पानी पी लेती हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस है। ऑफ कोर्स तो पानी पीने के लिए होता है, पीने के लिए लगा मैंने आपको। हंसी मेरे वापस से। बस ऐसे ही। आप पियोगे? मिनरल वाटर है। जी। तो हम
बाकी मतलब गर्ल्स की मेंटालिटी उस प्रकार से किस प्रकार से इफेक्ट होती है, उसके साथ होता है, फिर उसको समाज उस प्रकार से प्रोटेक्ट नहीं करता है। जी जी, आपका मतलब ये कहना था कि डिप्रेशन में जाती हैं डिप्रेशन लड़कियां, ऑफकोर्स आएगी, हाँ हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियां डिप्रेशन में जाती है क्योंकि उनके साथ इतनी बड़ी चीज हुई है। सही ये बात कोई है। छोटी मोटी बात नहीं होती। किसी की बॉडी, आप किसी की बॉडी में इस तरीके से अगर करें, बोल हम नॉर्मली दर्द में इतना ये करते हैं तो फिर वो इतनी बड़ी बात है। रेप है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हाँ, अगर सब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं इस लड़की की गलती थी, इसको अब घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अब इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अब इसको शादी में नहीं जाना चाहिए किसी की, अब इसको घर में बंद कर दो, तो वो उसके मेंटल हेल्थ में वो करता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। और जिस वजह से बहुत से ऐसा होता है कि जो आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट मतलब कदम उठाने चाहिए पेरेंट्स को, लाइक उसको घुमाने भेज दो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे लगता है कि पेरेंट्स हो या समाज हो, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, सबको एकदम ऐसे उसके साथ बिहेव करना चाहिए जैसे वो पहले करते थे। लाइक मतलब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जब हम किसी का सपोर्ट करेंगे तब वो जाकर अपने आगे कदम उठाएगा। मुझे लगता है कि फिर वो लड़ेगी अपने लिए, क्योंकि जब घर हाँ हाँ, बहुत सारा में ऐसा होता है कि बहुत सारा हमने ऐसा भी देखा कि मतलब किसी के साथ रेप होता है और वो लड़की अपने अंदर ही उस बात को मतलब दबा देती है, डरती है कि समाज में मतलब कोई हमारी मेरी सुनेगा, देखेगा, फिर मुझे जज करेगा, इन बातों से बहुत डरती है। उसके लिए वो ना रिपोर्ट लिखवाती है, जी ना वो कुछ करती है। तो जी। क्या रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, क्या बताना चाहिए मतलब? जी जरूर बताना चाहिए, बताना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं है, दोस्तों को नहीं बता सकते हैं कि दोस्त पता नहीं क्या सोचेंगे, तो पुलिस है और महिला हेल्पलाइन है, आप वहाँ जाके बता सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। और महिलाओं ने एक मतलब सरकार ने एक महिलाओं के लिए हेल्पलाइन खोली है, जी 1091। उसमें जाके कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, और तुरंत ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा। पर आजकल पता क्या हो रहा है, वो आपने देखा होगा कि मतलब किसी पे छोटी लड़की के साथ हो रहा है, 10 साल की छोटी बच्ची के साथ हो रहा है, तो उस पर फोन नहीं होगा फिर तो इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगी कि पेरेंट्स टीचर्स को मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्री ना छोड़े। नहीं, आप फ्रीडम दीजिए अपने बच्चों को, बट हाँ अपने बच्चों को सिखाइए बैड टच, गुड टच, और बाहर वालों से किस तरीके से रहना है। कोई बाहर का इंसान आपके बच्चों को अगर टच कर रहा है तो घर में जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे मम्मा वो मुझे इस तरीके से टच कर रहा है, मुझसे गंदा टच कर रहा है, अच्छा टच कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को हर छोटी बड़ी चीज़ अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए। और टीचर्स को मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को सिखाना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि आजकल बहुत लोगों ने सीख रखा है कि नहीं 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 नहीं, ये बच्चों को नहीं बताना है, ये बहुत गंदी चीज है। और यही सबसे गलत चीज है, बच्चों को बताओ, फिर तो उन्हें पता चलेगा कि ये गलत है, वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, है ना। तो एक मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि एज अ गर्ल आप बता सकती हैं कि मतलब उन लड़कों की मेंटालिटी क्या अलग होती है जो रेप करते हैं उनसे, कि जो नहीं करते हैं, उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, मतलब कैसे किस एटमॉस्फेयर में वो ऐसे क्रिएट होते हैं, क्या आप बता सकती हैं, मतलब पता है? ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि शायद उनके माँ बाप ने एक अच्छी शिक्षा उन्हें नहीं दी, एक अच्छी पेरेंटिंग नहीं करी। क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देते हैं, इसमें थोड़ा देखा गया कि मतलब जो पैसों वाला होता है, थोड़ा अमीर होता है, वो ज़्यादातर ऐसा ये कर रहा है। हाँ जी जी, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास पावर है। उनको अच्छी सजा भी अभी नहीं दी जाती है जो बात और तो और मतलब उनको अच्छा न्याय भी नहीं, मतलब उस पर कोई बात ही नहीं करता, 2-3 दिन बाद वो बंद हो जाता है केस, ना उसमें कोई उतना कोई ध्यान देता है। तो ये फिर तो मैं आपको मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी ये होता है रेप वगैरह, तो ये अधिकतर गरीब के घर पे ही होता है। गरीब लड़की पे ज़्यादा ये किया जाता है, क्योंकि पता है कि मैं अपने पैसों के दम पे उसे दबा सकता हूँ,
वो आगे मेरे लिए गवाही नहीं देगा या मेरे लिए लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं लड़ूंगा तो उसके पास तो लड़ने के लिए है ही नहीं ना, पावर ही नहीं है। और इसी चीज से लोग दबा देते हैं हर चीज को। ये बात सिर्फ ओनली सरकार को ज्यादा ध्यान देनी चाहिए इसमें। तो एक कॉमन आदमी मतलब कुछ नहीं कर सकता है। कॉमन आदमी नहीं, मुझे नहीं लगता है कॉमन आदमी ये कॉमन आदमी power से है। जस्टिस मांग सकता है, उससे आवाज उठा सकता है, पर इसमें सरकार को मतलब सरकार को सबसे उसको बड़ी बात है फांसी देनी चाहिए। मतलब मौत इतनी गंदी होनी चाहिए कि हम्म, कि अगला इंसान अगले डर की जाए। उसकी रूह काम जाए, मतलब वो करते जी, समय। जी। पर ये सरकार बिल्कुल ही नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती है सरकार। मतलब आपने अभी एक केस देखा होगा अंकिता भंडारी वाला, जो उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। अभी तो जस्टिस और सबसे गलत बात है कि वो काफी साल हो चुके हैं उसको, और सरकार इसमें कोई भी एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें पहले वो चाहिए, प्रूफ चाहिए। आपको किस चीज का प्रूफ चाहिए? लड़कियों को मतलब थोड़ा मेंटलिटी, मतलब फिजिकली थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि उनको वो दिया जाए, शिक्षा दी जाए कैसे लड़ता है, लड़ने की, मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ मैं यही जी कि ताकि वो अपना बचाव सही टाइम पे कर सके जी और उतना पैनिक ना करे कि वो एकदम बेहोश टाइप, लाइक ऐसी भी हो जाती है लड़कियां तो। जी जी मैं हर लड़की को स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि रेप बाहर वाले ही करते हैं। रेप बहुत सी जगहों पे हमने ये भी सुना है कि घर के ही लोग करते हैं, कि किसी के भाई ने कर दिया या किसी के चाचा ने कर दिया, किसी के मामा ने कर दिया। हमने इस समाज में बहुत सुना है, बहुत देखा भी है। और मुझे ऐसा लगता है मतलब हमारे समाज को बदलने की जरूरत है, सबसे पहले हमारे समाज को बदलने की जरूरत है। जी जी बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को बदलने, क्योंकि उन लड़कों की मेंटलिटी आप बता सकती हैं कैसी होती है? मतलब मुझे ऐसा लगता है उन लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि अगर कोई लड़की घर से बाहर है तो वो आवारा है। अगर वो आवारा है तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो बहुत गलत है। क्योंकि हर कोई शौक से बाहर नहीं घूम रहा है, कोई अपने काम से जाता है, कोई किसी मजबूरी से जाता है, क्योंकि बिना मजबूरी के कोई भी हो मतलब उन लड़कों में ज्यादा ईगो, एंगर इशू, कुछ ऐसा होता होगा ना। एंगर इशू होता है, अपना ईगो दिखाना होता है कि मैं एक आदमी हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मर्द हूँ। हाँ मतलब ये इसको पहले से उसको बताया गया, मैं पहले से बताया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है समाज कि ही बताया गया। पेरेंटिंग मैंने कहा ना सबसे ज्यादा मैटर करती है। पेरेंट्सिंग पहले बच्चों को बताया, तू आदमी है, तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू आदमी है, तू रो नहीं सकता है। तो मतलब आप बता सकते हैं कि मतलब किस लड़के के बीच में एक लड़की ज्यादा सेफ फील करती है? क्या उसके अंदर कैरेक्टर गुण होते हैं कि उसको मतलब अच्छा फील होता है एक लड़की के इसमें? मुझे लगता है कि एक लड़के के साथ एक लड़की अगर कंफर्ट जोन है तो उस लड़के का सबसे मेन होता है जो उसका बर्ताव है, बात करने का तरीका है और रिस्पॉन्स करना है, उस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और सबसे मेन चीज़ है कि उसके संस्कार उस पर झलकते हैं कि वो किस तरीके से, अगर मैं वो होता है ना कि लड़कियों पे एक एक्स्ट्रा सेंस होता है मामले में। हाँ जी जी हाँ, ये तो वो कहते हैं कि भगवान ने पावर दी है किसी लड़की को ऑलरेडी को। मतलब पहली पढ़ हाँ पहले पता चल जाता है कि अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे साथ गलत कर सकता है। तो ये लड़की के सेंस है, ये पावर है। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत से लड़के कि जानते हुए कि मेरे साथ गलत कर सकता है फिर भी इस बारे में मतलब लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए स्कूल में कि जी मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन के मामले में लड़का लड़की एक जगह पे बैठ के इस विषय में टीचर्स को चर्चा करना चाहिए बच्चों के साथ, और पब्लिकली टीचर्स को एकदम ही ओपन होकर बात बतानी चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हो, बहुत से लड़के तो ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता है। कोई अपने दोस्तों से सुन रहा है, कोई अपने मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सही गलत बता रहे, टीचर सही गलत बता रहे, तब तो सही है, बट जब बाहर वाला बता रहा है जरूरी नहीं है वो सही बोलेगा। तो पूनम जी आप हमें ये बताइए, मतलब आज के टाइम पे लड़कों की ज्यादा सुनी जाती है या लड़कियों की ज्यादा सुनी नहीं नहीं, बहुत गलत बात है कि लड़कों की नहीं सुनी जाती, क्योंकि लड़कों की सुनी जाती है। और आज के टाइम पे तो लड़कों की ही चल रही है, लड़कियों की चली कहाँ रही है? तभी तो इतने बड़े बड़े केस हो रहे हैं।
कोई छोटी मोटी बड़ी बात थोड़ी मतलब है। आप ये कह रही कि लड़कियों की नहीं सुनी जा रही है? मुझे लगता है कि लड़कियों की बहुत कम सुनी जाती है पर आज के टाइम पे कहीं पे कुछ हो गया तो लड़कियां चिल्ला के ही नहीं पूरा नहीं 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 पूरा जो क्राउड, आप बोल रहे हो पूरे गलत है। आप सुन तो लो, पूरे क्राउड के ऊपर पूरा क्राउड लड़की के ऊपर धावा बोल देता है डायरेक्ट। ये नहीं होता है ये। नहीं नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि मतलब अभी आपने लड़कियों के बारे में बताया, उनको ऐसी प्रकार से दिक्कत होती है, ऐसा वो करती हैं, ऐसे वो झेल रही हैं समाज की अत्याचारी को। आपको आप बता सकती हैं मतलब एक लड़के के बारे में वो क्या क्या झेल रहा है, वो भी कुछ ऐसा फेस कर रहा है जैसे जैसे लड़कियां करती है मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे कुछ लड़का? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी भी बहुत ज़्यादा इसमें झेल रहे हैं क्योंकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। पहली बात बोलते हैं कि जब माँ बाप होते हैं तो वो भी बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं लड़कों को, और टीचर्स भी नहीं बताते हैं। जब हम किसी को कोई चीज़ बता नहीं रहे हैं तो अदर्स किसी से सुनते हैं तो वो गलत चीज़ों में सुनता है। ऐसा नहीं कि हर कोई सही बता रहा है। मैं मतलब पेरेंट्स को बताना चाहिए कि अपने बच्चे को कि लड़की के पेरेंट्स के बारे में, उनको ये दिक्कतें होती है, उनको उस समय थोड़ा हेल्प करो, उनको अच्छा ट्रीटमेंट लगभग। जी जी जो ये लड़की उस समय लड़के से चाहती है, स्कूल में भी जैसे वायलेंस हल्ला ना हो उस क्लास में, उसको शांति चाहिए होती है, तो क्या ये लड़की को समझना चाहिए, बताना चाहिए पेरेंट्स को पहले ही? मतलब जी, ऑफ कोर्स बताना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 9-10 साल की एज एक बेस्ट एज होती है जिसमें लड़कों को ये बता देना चाहिए कि एक लड़की को ये सब होता है, मेरे को ये होता है और हमें इसमें क्या करना चाहिए, पीरियड्स क्या चीज़ है। ये कोई गंदी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है जी, क्योंकि जब 9 महीने जब एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है तो अपने खून, बोलते हैं कि खून से सींच तो पीरियड से ही होता है, जो 9 महीने नहीं होता है। 9 महीने बाद 14 दिन 15 दिन होता है कंटिन्यू। कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पे लड़कियां अपनी लड़की होने का फायदा उठा लेती है कहीं पे समाज में, वो लड़के को मतलब ब्लेम करती है, उसको कहीं पे फंसा देती है, तो लड़का भी तो कहीं ना कहीं इन तरीकों से जूझ रहा है ना। जूझ रहा है, सही बात है, आप क्योंकि सही बोल रहे हो। जैसे कि मतलब सारी लड़कियां गलत नहीं होती है, मैं मानता हूँ, और पर लड़के भी कई कई तरीकों से जूझ रहे हैं। जी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से जैसे कि आपने देखो सहमत हूँ। कि आजकल कई लड़कों ने फांसी लगा लेते हैं क्योंकि आज का समाज लड़कियों की ज़्यादा सुनता है। उनकी से गलत तो करता ही है, पर कहीं पे सुनने की बात आती है तो उनकी ज़्यादा सुनता है, लड़के की तो बिल्कुल ही नहीं सुनी जाती है, चाहे वो सही हो। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष होने चाहिए। पक्ष दोनों होनी चाहिए, दोनों पर आज का समाज लड़कों को थोड़ा कम सुनना चाहता है। नहीं नहीं, भले लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, पर फिर भी एक आज की टाइम पे देखा गया है। जी जी, आप हमारे सामने कई ऐसे केस भी आए हैं। ऑफ कोर्स लड़कों की भी सुननी चाहिए, लड़कियों की भी सुननी चाहिए। मैं कहती हूँ कि जब जस्टिस हो रहा है तो दोनों तो आप इस तरफा बात से होना एग्री चाहिए। करती हैं कि मतलब लड़की अपना थोड़ा लड़की होने का मतलब फायदा उठाती है, जी अपना जी थोड़ा सा जी, अलगा कहीं पे उठाती हाँ है? हाँ, बहुत उठाती हैं, बहुत लड़कियां उठाती हैं कि मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं लड़की हूँ ऐसा नहीं। बहुत सी लड़कियां धमकियां भी देती है कि मैं लड़की हूँ तो मेरी बात सुनी ही जाएगी, पर जो गलत है पूरी तरीके से कि अगर आप एक लड़की हो तो जरूरी नहीं कि आपकी बात सुनी ही जाएगी। आप गलत भी हो नहीं, सकते आज का हो। समाज ज्यादा थोड़ा लड़कियों की अगर थोड़ा सा वो हल्का सा रो ले, दुख दिखा ले, कहीं पे चिल्ला ले, तुरंत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सीधा लड़की को पॉइंट आउट किया जाता है, उसको सीधा दुख दिखाता है। सही बात है आपकी कि आज के टाइम पे चलता है कि अगर लड़कियां 2 आंसू बहा दे तो हाँ, लड़के को मार पड़ सकती है। आई थिंक ये केस हुआ भी है तो जहाँ एक लड़के को जान से ही मार दिया गया था, तो तो बहुत समाज गलत को है। लड़कों की भी सुननी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है जस्टिस दोनों तरफ से होना चाहिए, आपको दोनों तरफा सुनना चाहिए, एक लड़की का भी तो दूसरा लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहिए। मतलब बिना किसी के बात के आप कोई भी कदम ना उठाए, ये मेरा मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। तो पूनम जी, बात चल रही थी मतलब लड़कियों के साथ जो गलत होता है, तो उनको किस प्रकार से अपनी सेफ्टी के लिए, अगर फिजिकली वो रेडी नहीं है, क्योंकि नहीं होती, हर कोई रेडी नहीं होती, तो उनपे
उनके पास कुछ ऐसा सामान लाइक सरकार को उनको अवेलेबल करना चाहिए ताकि वो थोड़ा अपने तुरंत उस टाइम पे भाग सके, बच सके उससे? हाँ हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं लड़कियों के लिए और सरकार ने रखी भी है। जी आजकल एक स्प्रे आ रहा है, लड़कों के आंखों में डाल दे रहे हैं और मतलब अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं आप उनके लिए सजा गवर्नमेंट को मौत ही रखनी चाहिए। जी, इससे अच्छी कोई सजा हो ही नहीं सकती है, मुझे ऐसा लगता पर है। आज का हमारा सरकार तो मौत क्या उसको पहले जस्टिफाई भी नहीं करना चाहता, उसको देखना नहीं चाहता, उसके अंदर सर्च नहीं करना हुआ क्या, कैसे हुआ, लाइक उसको छोड़ दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी गलत बात है समाज में। समाज के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा और थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि सेफ लाइफ है तो सेफ सब कुछ है, और छोड़ेंगे तो फिर फिर छोड़ेंगे तो आगे फिर अटैक हो सकता है गंदगी और फैलती जाएगी। और फैलती जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकार के पास बहुत अच्छी पावर है, तो अच्छा यूज़ करे, अच्छी जगह पे यूज़ करे, और बाकी तो सब समझदार है। समझदार है। तो थैंक्स पूनम जी, हमारी ऑडियंस को बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको एक बार याद दिलाने के लिए कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। थैंक्स एक बार मैं फिर से आपसे थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब मुझे thanks इस करना लायक चाहूंगा। समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आपके साथ बातचीत करूँ इस सब्जेक्ट में। तो मतलब आपको थकान और बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं बुरा मत थके तो नहीं ना? बुरा मतलब कोई कहना चाहता। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये अच्छा लगा कि मैं एक लड़की होके एक समाज को हम लड़कियों के हित में बोल रहे हो आप। बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग सुने, समझे और अपने लिए खुद स्टैंड ले, क्योंकि इसमें आपकी अपनी लाइफ है, आपको कोई नहीं रोक रहा है, कोई बोल नहीं सकता है जब तक आप खुद के लिए नहीं मतलब बोलोगे। मजबूत बनिए, मजबूत बनना, मेंटली फिजिकली फिजिकली बनिए। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे Thank इस you. लायक समझा कि मैं आपके यहाँ आऊँ।